आपने शनि की साढ़े साती के बारे में सुना होगा। यह शनि की गोचरीय स्थिति के आधार पर देखते हैं। जब जन्म पत्रिका से फल कथन किया जाता है तो उसमें ग्रहों के गोचर अर्थात ट्रांजिट यानी वर्तमान आकाशीय स्थिति का विचार भी अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में जानिए ग्रहों का गोचर विचार किस आधार पर किया जाता है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट के प्रिडिक्शन के बारे में कि जन्म पत्रिका से कैसे ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट फल को हम देख सकते हैं और उसके आधार पर ये कैसे तय कर सकते हैं कि वर्तमान आकाशीय ग्रह स्थिति में जो ग्रह चल रहा है वह हमारे लिए नकारात्मक है अथवा सकारात्मक। तो यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। मित्रों आओ ज्योतिष सीखें वीडियो सीरीज का यह 8वां वीडियो है। अभी तक आपने ग्रह, नक्षत्र, भाव, पंचांग कैसे देखा जाता है, राशि इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। जो यह वीडियो है इसमें आपको ग्रहों के ट्रांजिट यानी जो गोचरीय फल है, जो वर्तमान में आकाश में जो ग्रह की स्थिति है वह किसी व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वह आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और जब भी किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान जो आकाशीय ग्रह स्थिति है उसमें ग्रह कैसा है उस आधार पर आप उसे बता सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात आपको यह जाननी है कि ग्रहों का जो गोचर है वह लग्न के आधार पर नहीं देखा जाता है, वरन जो व्यक्ति की जन्म राशि है उसके आधार पर देखा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अ से यानी कि मेष राशि से प्रारंभ हो रहा है और वह उसका बोलता नाम है, जबकि जन्म राशि जो है उसकी कर्क है। तो ऐसी स्थिति में आपको कर्क राशि से ही जो ग्रहों का ट्रांजिट है वह देखना है। ये ध्यान रहे कि जो बोलता नाम है उससे नहीं देखना है। जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उससे ही आपको गोचरीय जो ग्रह हैं उनकी गणना करनी है। और यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक ग्रह की जो कैलकुलेशन है वह अलग अलग होती है। कोई ग्रह किसी भाव में शुभ होता है तो किसी भाव में अशुभ होता है, लेकिन गणना आपको जन्म की जो चंद्र राशि उसके आधार पर करना है। तो मैं आपको जो 9 ग्रह है सूर्य से लेकर के केतु तक उसकी जो गोचरीय गणना कैसे की जाती है, कौन सी शुभ होती कौन सी अशुभ होती, वह यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो आप नोट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य यदि किसी व्यक्ति की जन्म राशि से 4, 8 और 12 की राशि में चल रहा है तो वह अशुभ है। जैसे किसी व्यक्ति की मेष राशि है तो अगर कर्क वृश्चिक राशि में सूर्य होगा तो वह अशुभ होगा, क्योंकि कर्क में वह 4थे भाव में होगा, वृश्चिक में 8वें भाव में होगा और मीन राशि में 12वें भाव में होगा। तो यह जो सूर्य का गोचर है वह अशुभ होगा। इसी तरह से जन्म राशि से जो तीसरी राशि में सूर्य चल रहा हो या छठी राशि में सूर्य चल रहा हो या 11वीं राशि में सूर्य चल रहा हो तो वह शुभ होगा। बाकी जो राशियां हैं वहां उसके सामान्य फल होंगे। चंद्रमा सूर्य की तरह ही 4था, 8वां और 12वां बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त 2रा, 3रा, 5वां, 9वां और 11वां चंद्रमा शुभ माना जाता है। बाकी जो चंद्रमा है वह सामान्य माना जाता है। वैसे जो चंद्रमा का विचार किया जाता है वह दैनिक राशिफल जो आप पढ़ते हैं अखबार में वह हमेशा चंद्रमा की राशि स्थिति के आधार पर ही लिखा जाता है। और जो मासिक राशिफल आप पढ़ते हैं वह मासिक राशिफल सूर्य की स्थिति के आधार पर विचार किया जाता है। सूर्य जो है वह मध्य यानी कि लगभग 13-14 तारीख से 17 तारीख के बीच में अलग अलग जो महीने होते हैं उसमें अपना राशि परिवर्तन करता है और उसी के आधार पर मासिक राशिफल लिखा जाता है। मंगल यदि अपनी जन्म राशि से 4थे, 8वें और 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है तो वह बहुत ही अशुभ होता है। सामान्यतः सभी ग्रह 4थे, 8वें, 12वें में ट्रांजिट कर रहे हैं तो अशुभ मानते हैं, लेकिन मंगल चूंकि एक पाप ग्रह है तो यह 4थे, 8वें, 12वें में बहुत अशुभ माना जाता है। 3, 6 और 11 यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव से अगर मंगल ट्रांजिट कर रहा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बाकी जो भाव हैं उसमें मंगल के
जो है सामान्य फल होते हैं, यानी कि न कोई बहुत अच्छे होते हैं न कोई बहुत खराब होते हैं। बुध जो ग्रह है वह लग्न से जब ट्रांजिट करता है तो बहुत ही शुभ मानते हैं। द्वितीय भाव से सामान्य फलकारी होता है, तृतीय भाव से सामान्य फलकारी होता है, लेकिन चौथा, आठवां और 12वां ये उसके लिए जो है अशुभ होता है। यानी कि अगर इन भावों से बुध ट्रांजिट कर रहा है तो अशुभ होगा, लेकिन पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव से बुध अगर ट्रांजिट कर रहा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु का ट्रांजिट फल सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जो कारण है कि गुरु जो है वह लगभग 13 महीने में अपनी राशि परिवर्तित करता है, यानी कि लगभग 1 साल में गुरु एक राशि चेंज कर रहा है। तो जो व्यक्ति है उसके जीवन में जब गुरु नकारात्मक आएगा तो उसका प्रभाव लगभग 13 महीने तक रहेगा, और पॉजिटिव आएगा तो उसका प्रभाव भी 13 महीने तक रहेगा। जब किसी के विवाह का विचार किया जाता है, चाहे मुहूर्त के आधार पर चाहे प्रेडिक्शन के आधार पर, तब भी गुरु का विचार अवश्य करते हैं। इसलिए ट्रांजिट में गुरु का बहुत महत्व है। और गुरु 3, 4, 6, 8 और 12वें भाव में अगर ट्रांजिट कर रहा है तो ये मान के चलिए कि बहुत अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से तृतीय भाव का जो गुरु है बहुत ही अशुभ मानते हैं। चौथा तो अशुभ होगा ही, लेकिन छठा, 8वां और 12वें भाव से अगर गुरु ट्रांजिट कर रहा है किसी की राशि से तो बहुत ही अशुभ मानेंगे। इसी तरह से यदि वृषभ अगर द्वितीय भाव से, यानी कि गुरु जो है अपने द्वितीय भाव से ट्रांजिट कर रहा है, या पंचम भाव से या नवम भाव से अगर ट्रांजिट कर रहा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अन्य भाव से गुरु अगर ट्रांजिट कर रहा है अपनी जन्म राशि से तो उसके जो फल होते हैं वह सामान्य होते हैं। शुक्र वैसे तो चौथे, 8वें, 12वें भाव में अशुभ होता है, लेकिन सामान्यतः चौथे और 12वें भाव में जो अगर वह ट्रांजिट कर रहा है किसी की राशि से तो उसके फल इतने नकारात्मक नहीं होंगे। लेकिन यदि वह 8वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है तो उसके फल जो है बहुत ही नकारात्मक होते हैं, और अन्य भाव में सामान्य होते हैं। लेकिन लग्न, द्वितीय, पंचम, तृतीय, नवम, दशम या एकादश इन भाव में अगर शुक्र ट्रांजिट करता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शनि का जो गोचर फल है वह सबसे विशिष्ट है, क्योंकि जब शनि नकारात्मक होता है तो उसके नकारात्मक जो, चूंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है, तो इसके गोचर फल का सबसे विशेष उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। जब शनि नकारात्मक होता है तो इसकी नकारात्मक दशाओं को बाकायदा नाम भी दिए गए हैं, जिनमें साढ़े साती, ढैया, कंटक इत्यादि अलग अलग हैं। यदि शनि किसी व्यक्ति की राशि से द्वादश, लग्न यानी कि खुद की राशि में या द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है तो इसे साढ़े साती माना जाता है। जैसे ही शनि द्वादश भाव में आ जाता है किसी की राशि से तो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है, और वहाँ से वह 7.5 साल के बाद में समाप्त होती है, जो कि बहुत ही अशुभ मानते हैं। इसी तरह से जन्म राशि से चतुर्थ भाव में यदि शनि ट्रांजिट करता है तो उसे ढैया बोलते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ मानते हैं। पंचम भाव में यदि शनि जो है ट्रांजिट कर रहा है उसे कंटक बोलते हैं, यह भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में सप्तम भाव से यदि शनि ट्रांजिट करता है उसे भी कंटक कहते हैं, ये भी अशुभ मानते हैं। और अष्टम भाव से यदि शनि ट्रांजिट कर रहा है किसी की जन्म राशि से तो वह ढैया कहलाता है, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। और शनि यदि तृतीय भाव से और छठे भाव से यानी कि 6th हाउस से और 11th हाउस से ट्रांजिट करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, और यह शुभ फल लगातार 2.5 वर्षों तक प्राप्त होता है। राहु 3, 6, 11 यदि तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव से ट्रांजिट करता है शनि मंगल की तरह तो बहुत ही शुभ माना जाता है, और चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से जब ट्रांजिट करता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन केतु जो है वह इसके जस्ट विपरीत है, क्योंकि राहु का जब हम फल सकारात्मक विचार करेंगे तो केतु भी सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि राहु से 180 डिग्री पर यानी कि बिल्कुल सामने वाले भाव पर केतु स्थित होता है। तो जो राहु का विचार करते हैं उससे बिल्कुल उलट जो है हमें केतु का विचार करना चाहिए। इस तरह से आप इन 9 ग्रहों के गोचर को अपनी डायरी में लिख करके रख लीजिए कि अपनी जन्म राशि से कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। और जब भी आप इनका प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो जन्म पत्रिका में भी इनकी स्थिति को देख लेना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन शनि यदि जन्म पत्रिका में अनुकूल है तो ऐसी स्थिति में साढ़े साती का इतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आंशिक पड़ेगा। यदि लेकिन जन्म पत्रिका में शनि बहुत अशुभ होगा तो उसका जो नकारात्मक ट्रांजिट है या गोचर है वह उतना ही अशुभ होगा।
तो आज की क्लास में जो आपको ये गोचरीय फल बताया गया है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए।